पन्नों में बसे अरमान। तो कहानी शुरू होती है सियोल के हलचल भरे शहर में। एक दिन यूं ही और हान जून की मुलाकात एक आर्ट गैलरी में हुई। गैलरी में यूं ही अपनी ताज़ा पेंटिंग्स की प्रदर्शनी कर रही थी। वह रंगों और ब्रश के बीच अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हान जून, जो एक प्रसिद्ध संगीतकार बनने का सपना देखता था, अपने एक दोस्त के साथ गैलरी में आया था। हान जून की नज़र जब यूं ही की एक पेंटिंग पर पड़ी तो वह तुरंत उससे प्रभावित हो गया। पेंटिंग में दिखाए गए भावनात्मक रंगों ने उसे अंदर तक छू लिया। उसने पास खड़ी यूं ही से पूछा, क्या ये पेंटिंग आपने बनाई है? यूं ही मुस्कुराई और कहा, हाँ, यह मेरी सबसे खास कृति है। इसे बनाने में मैंने अपने दिल की सारी भावनाएं डाल दी। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। यूं ही की कला और हान जून का संगीत, दोनों ने एक दूसरे के सपनों को समझा और समर्थन दिया। वे अक्सर साथ में गैलरी जाते, नदी किनारे बैठकर अपने सपनों की बातें करते और नए आइडियाज पर चर्चा करते। उनका रिश्ता एक गहरी दोस्ती से शुरू होकर प्यार में बदल गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। हान जून को अचानक विदेश से एक प्रतिष्ठित संगीत संस्थान में पढ़ाई का प्रस्ताव मिला। यह उसके करियर के लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे यूं ही से दूर जाना होगा। जब हान जून ने यह खबर यूं ही को सुनाई तो उसकी आंखों में खुशी और उदासी का अजीब सा मिश्रण था। वह हान जून के सपनों का समर्थन करती थी, लेकिन उसके बिना रहने का ख्याल उसे तोड़ रहा था। विदाई का दिन आ पहुंचा। सियोल स्टेशन पर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। यूं ही की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाने की कोशिश की। हान जून ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, यूं ही, यह सिर्फ कुछ समय की बात है। मैं हर महीने तुम्हें पत्र लिखूंगा और जब भी समय मिलेगा मैं वापस लौटूंगा। यूं ही ने एक कांपती हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। बस तुम अपना ख्याल रखना और अपने सपनों को सच करना। ट्रेन के चलते ही हान जून ने खिड़की से हाथ हिलाया और यूं ही ने उसे जाते हुए देखा। जैसे जैसे ट्रेन दूर होती गई, यूं ही का दिल भारी होता गया। वह वहीं खड़ी रही जब तक ट्रेन उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन के बाद यूं ही ने खुद को अपनी पेंटिंग्स में व्यस्त कर लिया, लेकिन हर रात वह हान जून के पत्र का इंतजार करती थी। दूसरी तरफ हान जून ने अपने वादे को निभाते हुए हर महीने यूं ही को पत्र लिखना शुरू कर दिया। दिलों में दूरियां जरूर थीं, लेकिन उनकी भावनाओं का बंधन अटूट था। उनका प्यार अब केवल समय और दूरी की परीक्षा से गुजर रहा था। अलग होने के कुछ हफ्तों बाद यूं ही को आखिरकार हान जून का पहला पत्र मिला। जैसे ही उसने लिफाफा देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हान जून की लिखावट से सजे उस लिफाफे को उसने बड़े एहतियात से खोला। उसके अंदर एक सफेद कागज पर हान जून के शब्द थे, जो उसके दिल तक सीधे पहुंच रहे थे। प्रिय यूं ही, पत्र शुरू होता था। यहां सब कुछ नया और अलग है। इस नए शहर में कदम रखते ही मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। यहाँ के लोग, वातावरण और संगीत का जुनून सब बहुत अलग है, लेकिन तुम्हारी यादें हर पल मेरे साथ हैं। हान जून ने अपने संगीत की पढ़ाई के बारे में लिखा। उसने बताया कि वह दुनिया के बेहतरीन संगीतकारों के साथ काम कर रहा है और सीख रहा है। उसने नए शहर के बारे में भी जिक्र किया, वहां की सड़कों, कैफे और संगीत से भरे गलियारों के बारे में। लेकिन हर बात के बीच वह यूं ही को याद करता रहा। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे कहा था कि सपनों का पीछा करना आसान नहीं होता? अब मैं समझ रहा हूं। यह सब बहुत मेहनत और धैर्य मांगता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और प्यार मुझे हर दिन प्रेरणा देते हैं। पत्र के आखिर में हान जून ने लिखा, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। यूं ही, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारे साथ बिताए वो पल, सब कुछ मुझे हर दिन तुम्हारे करीब महसूस कराते हैं। मैं वादा करता हूं, जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। तब तक मैं हर महीने तुम्हें लिखता रहूंगा। अपना ख्याल रखना। हमेशा तुम्हारा, हान जून। यूं ही ने पत्र को कई बार पढ़ा। हर बार पढ़ते हुए उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान भी आ जाती। हान जून के शब्दों में उसकी ईमानदारी और प्यार साफ झलक रहा था। फिर
उसी रात यूं ही ने भी जवाब में पत्र लिखा। उसने अपनी नई पेंटिंग्स के बारे में बताया। उसने लिखा कि कैसे वह उसके जाने के बाद अपने रंगों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही है। प्रिय हानजून, उसने लिखा, तुम्हारे पत्र ने मेरे दिन को रोशन कर दिया। मुझे खुशी है कि तुम अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हो। मैं जानती हूं कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यूं ही ने अपनी पेंटिंग्स के बारे में विस्तार से बताया। उसने कहा कि उसकी हाल की एक पेंटिंग हानजून को समर्पित है। उसमें उसने उनकी मुलाकात, उनकी मुस्कुराहट और उन पलों को कैद किया था जो वे साथ बिताते थे। तुम्हारी यादें मुझे हर दिन जीने की ताकत देती हैं। मैं तुम्हारी अगली चिट्ठी का इंतजार करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। पत्र खत्म करने के बाद यूं ही ने उसे बड़े ध्यान से लिफाफे में रखा और भेजने के लिए तैयार कर दिया। वह जानती थी कि अब उनके बीच दूरी है, लेकिन उनके दिलों के बीच का प्यार हमेशा कायम रहेगा। उनका यह पत्रों का आदान प्रदान उनके रिश्ते को और मजबूत करने वाला था। समय अपनी रफ्तार से चलता गया, लेकिन हानजून और यूं ही का रिश्ता पत्रों के जरिए गहराता रहा। हर महीने हानजून अपने नए शहर की कहानियों, अपने संगीत के सफर और यूं ही की यादों को शब्दों में ढालकर भेजता। दूसरी तरफ यूं ही भी अपने दिल की बातों को पन्नों पर उतार कर हानजून को लिखती। हानजून के पत्रों में उसकी ईमानदारी झलकती थी। एक पत्र में उसने लिखा, प्रिय यूं ही, तुम जानती हो, जब भी मैं अपने संगीत पर काम करता हूं तो तुम्हारी तस्वीर मेरे सामने होती है। तुम्हारी यादें मेरी धुनों में उतर आती हैं। मेरी हर रचना में तुम्हारी मुस्कान का एहसास होता है। यहां के लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, लेकिन मेरी असली प्रेरणा तो तुम हो। यूं ही हर बार यह पत्र पढ़कर भावुक हो जाती। उसे हानजून के संगीत में अपना अक्स दिखने लगा था। वह जानती थी कि दूरी ने उनके रिश्ते को कमजोर करने के बजाय और मजबूत कर दिया है। यूं ही ने हानजून को अपनी पेंटिंग्स की तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। उसने उन चित्रों में उनकी मुलाकात, उनके साथ बिताए पलों और अपनी भावनाओं को कैद किया था। एक बार उसने हानजून को एक पेंटिंग की तस्वीर भेजी जिसमें उसने एक खूबसूरत झील के किनारे दो लोगों को दिखाया था। उसने पत्र में लिखा, यह हमारी उस शाम की याद है जब हमने नदी किनारे बैठकर अपने सपनों की बातें की थीं। मुझे वह पल कभी नहीं भूल सकता। हानजून ने उस पेंटिंग की तारीफ करते हुए जवाब दिया, यूं ही तुम्हारी पेंटिंग्स में जादू है। जब भी मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस सियोल में तुम्हारे पास हूं। तुम्हारी कला मेरी धुनों को एक नई दिशा देती है। उनके पत्रों में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए प्रेरणा भी थी। हानजून ने यूं ही को यह बताया कि उसने अपने नए एल्बम के लिए एक खास धुन बनाई है जिसे उसने यूं ही का मेलोडी नाम दिया है। उसने लिखा, हानजून ने यूं ही को यह बताया कि उसने अपने नए एल्बम के लिए एक खास धुन बनाई है जिसे उसने यूं ही का मेलोडी नाम दिया है। उसने लिखा, यह धुन तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और सुकून देने वाली है। मैं चाहता हूं कि जब तुम इसे सुनो तो तुम्हें महसूस हो कि तुम मेरे दिल के कितने करीब हो। यूं ही ने उस पत्र के जवाब में लिखा, तुम्हारी धुनों का इंतजार रहेगा हानजून। मुझे पता है कि वे तुम्हारे दिल की गहराई को दर्शाएंगी। तुम्हारे संगीत में तुम्हारी भावनाओं की झलक मिलती है। हर पत्र के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। भले ही वे मीलों दूर थे, लेकिन उनके शब्दों ने उनके दिलों को जोड़ रखा था। यूं ही की पेंटिंग्स और हानजून का संगीत उनके प्यार की भाषा बन गए थे। यह सिलसिला चलता रहा। उनकी भावनाएं पत्रों के जरिए उभर कर आती रहीं और उनका रिश्ता समय और दूरी की सीमाओं से परे होता गया। उनके शब्द एक पुल की तरह थे जो उनके दिलों को जोड़ते रहे और उनका प्यार हर पत्र के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचता रहा। 1 साल बीत चुका था। यूं ही और हानजून का रिश्ता अब भी पत्रों के जरिए जुड़ा था, लेकिन कुछ बदलने लगा था। शुरुआत में हानजून हर महीने लंबे और भावनाओं से भरे पत्र भेजता था। वह अपने हर अनुभव, नई धुनों और यूं ही की यादों के बारे में लिखता था, लेकिन अब उसकी व्यस्तता बढ़ने लगी थी। उसका संगीत करियर ऊंचाइयों को छू रहा था और इसके साथ ही उसके पत्र कम होने लगे।
यूं ही पहले की तरह हर दिन डाक का इंतजार करती। जब भी पोस्टमैन दरवाजे पर आता, उसका दिल उम्मीद से भर जाता। लेकिन धीरे धीरे पत्रों के बीच का समय बढ़ता गया। जब भी हान जून का पत्र आता, वह छोटा और संक्षिप्त होता। उसमें न तो पहले जैसी भावनाएं होती, न ही विस्तार। एक बार यूं ही को हान जून का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, प्रिय यूं ही, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरा शेड्यूल काफी व्यस्त है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी पेंटिंग्स मुझे अब भी प्रेरणा देती हैं। जल्दी ही तुम्हें लिखने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखना। यह पत्र पढ़कर यूं ही का दिल टूटने लगा। वह समझ सकती थी कि हान जून व्यस्त है, लेकिन उसे यह महसूस होने लगा कि उनके रिश्ते में दूरी आ रही है। पहले जहां हान जून के पत्र उसकी दिनचर्या का हिस्सा होते थे, अब वे सिर्फ औपचारिकता बनते जा रहे थे। यूं ही ने खुद को संभालते हुए हान जून को एक लंबा पत्र लिखा। उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उसने लिखा, हान जून, मुझे समझ है कि तुम्हारा करियर बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा होते देखना चाहती हूं। लेकिन क्या हमारे रिश्ते में भी अब वह जादू नहीं रहा? क्या तुम अब भी मुझे उतना ही याद करते हो जितना मैं तुम्हें करती हूं? उसने आगे लिखा, तुम्हारे पत्र मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे मेरे जीने की वजह हैं। लेकिन जब तुम इतने छोटे और औपचारिक पत्र लिखते हो, तो मुझे लगता है कि हम दूर हो रहे हैं। मैं जानती हूं कि यह समय मुश्किल है, लेकिन क्या हम अपने प्यार को बचा नहीं सकते? यह पत्र भेजने के बाद यूं ही हर दिन हान जून के जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन उसका जवाब आने में काफी समय लग गया। जब उत्तर आया तो वह फिर से छोटा और संक्षिप्त था। उसमें लिखा था, यूं ही, मुझे माफ करना, मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्द ही लिखूं। तुम्हारे पत्र मुझे खुशी देते हैं। अपना ख्याल रखना। इस जवाब ने यूं ही को और परेशान कर दिया। वह जानती थी कि हान जून अब उसकी भावनाओं को पहले जैसी गहराई से महसूस नहीं कर पा रहा। दूरी और समय का असर उनके रिश्ते पर साफ दिखने लगा था। यूं ही के दिल में एक खालीपन सा भर गया। वह अपने स्टूडियो में घंटों बैठी रहती, लेकिन ब्रश और रंगों से वह जादू नहीं कर पाती जो पहले कर पाती थी। उसकी हर पेंटिंग में अब एक उदासी झलकती थी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने प्यार को टूटने नहीं देगी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। दूरी का दर्द हर दिन उसे कचोटता रहा और उसका रिश्ता अब एक नए मोड़ पर खड़ा था। उस दिन की सुबह यूं ही के लिए बाकी दिनों जैसी ही थी, शांत, थोड़ी उदास और उम्मीद से भरी। वह रोज की तरह पोस्टमैन का इंतजार कर रही थी, दिल में यह उम्मीद लिए कि शायद आज हान जून का पत्र आएगा। जब दरवाजे पर दस्तक हुई और एक लिफाफा उसे मिला, तो उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। हान जून के हाथों की लिखावट को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला और अंदर से एक सफेद कागज निकाला, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी मुस्कान फीकी पड़ने लगी। पत्र में लिखा था, प्रिय यूं ही, मुझे माफ करना कि मैं तुमसे इतने लंबे समय तक ठीक से जुड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं खुद को खो चुका हूं। यहां हर दिन नई चुनौतियां हैं और मैं अपने भीतर एक अजीब सी खालीपन महसूस कर रहा हूं। मुझे खुद को खोजने के लिए समय चाहिए। यहीं पर पत्र खत्म हो गया। कोई अंतिम शब्द, कोई हस्ताक्षर नहीं। पत्र अधूरा था, जैसे कि हान जून ने लिखते लिखते रुकने का फैसला किया हो। यूं ही की आंखों में आंसू आ गए। उसने पत्र को दोबारा पढ़ा, बार बार यह सोचते हुए कि शायद वह कुछ गलत समझ रही हो, लेकिन हर बार वही शब्द उसे महसूस कराते कि अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। उसने पत्र को अपने पास रखा और चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। वह उन बूंदों को देखती रही, जैसे वे उसके भीतर उमड़ते भावनाओं के तूफान का प्रतिबिंब हों। उसके दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। क्या हान जून अब उससे प्यार नहीं करता? क्या उनकी यादें अब उसके लिए मायने नहीं रखती? या फिर वह वाकई किसी संघर्ष से गुजर रहा है? यूं ही ने खुद से कहा, अगर उसे समय चाहिए तो मैं उसे दूंगी, लेकिन क्या वह वापस आएगा? इस सवाल का कोई जवाब उसके पास नहीं था। उस रात यूं ही अपने स्टूडियो में बैठी, ब्रश और रंगों के बीच उसने पेंटिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था।
उसकी कला में पहले जो खुशी और जादू था वह अब कहीं खो गया था। उसने कैनवास पर बस रंगों को बिखेर दिया, लाल, नीला और काला। ये रंग उसके दिल के दर्द, उलझन और खालीपन को बयां कर रहे थे। अधूरे पत्र ने उसके दिल को तोड़ दिया था, लेकिन उसने उसे संभाल कर रखा। वह जानती थी कि यह पत्र अधूरा जरूर है, लेकिन यह हान जून की सच्ची भावनाओं का प्रतीक था। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए एक फैसला किया, वह इंतजार करेगी। शायद यह उसका मुश्किल समय है, उसने खुद से कहा। शायद वह अपने सवालों का जवाब खोजकर वापस आएगा, और अगर हमारा प्यार सच्चा है तो यह दूरी भी इसे खत्म नहीं कर सकती। यूं ही ने पत्र को एक छोटे बॉक्स में रख दिया, जिसमें हान जून के बाकी सभी पत्र थे। वह खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखने लगी। उसके दिल में दर्द था, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी थी। यह अधूरा पत्र उनके रिश्ते का अंत था या एक नए अध्याय की शुरुआत, यह समय ही बता सकता था। अधूरे पत्र के बाद के दिन यूं ही के लिए बेहद कठिन साबित हुए। अगले कुछ महीनों तक हान जून की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हर सुबह जब डाकिया आता तो यूं ही के दिल में एक उम्मीद जागती, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटने पर उसकी आंखों में मायूसी झलकती। उसने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की। वह दिन रात अपने स्टूडियो में काम करती रही। रंगों और ब्रश के जरिए उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया। उसकी पेंटिंग्स पहले जैसी खूबसूरत तो थीं, लेकिन उनमें अब एक गहरी उदासी नजर आने लगी। हर कैनवास पर उसकी तन्हाई और दर्द की कहानी झलकती। एक दिन उसने एक पेंटिंग बनाई जिसमें उसने खुद को एक सुनसान सड़क पर खड़ा दिखाया। उसके चारों ओर घने बादल थे और दूर एक हल्की सी रोशनी। यह पेंटिंग उसकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब थी, अकेलापन, दर्द और कहीं दूर एक हल्की उम्मीद। लेकिन जितना भी वह अपने काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, हान जून की कमी उसे हर पल महसूस होती। उसे याद आता कि कैसे वे दोनों घंटों बातें करते थे, कैसे वह अपने संगीत और वह अपनी पेंटिंग्स के सपने साझा करते थे। वह पल उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर समय था, और अब वह एक याद बनकर रह गया था। दूसरी ओर हान जून ने खुद को अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह व्यस्त कर लिया था। उसका संगीत करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। हर दिन उसे नई जगहों पर जाना पड़ता, नए लोगों से मिलना पड़ता, लेकिन इन सब के बीच वह यूं ही को भूला नहीं पाया। उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन थी। जब वह अपनी धुनों पर काम करता तो उसे यूं ही की मुस्कान याद आती। हर बार जब वह कोई नई धुन बनाता तो उसे महसूस होता कि उसमें यूं ही की यादें शामिल हैं। उसने एक बार खुद से कहा, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या मेरी सफलता इस दूरी के लायक है? हान जून को एहसास हुआ कि उसने यूं ही को बिना किसी ठोस जवाब के छोड़ दिया था। वह जानता था कि उसने उसके दिल को चोट पहुंचाई है, लेकिन वह खुद भी अपने भीतर के सवालों से जूझ रहा था। यूं ही और हान जून दोनों अपने अपने तरीके से एक दूसरे को याद कर रहे थे, लेकिन उनके बीच की खामोशी हर दिन बढ़ती जा रही थी। यूं ही ने हान जून को फिर से पत्र लिखने की हिम्मत की, लेकिन हर बार उसका हाथ रुक जाता। उसे डर था कि शायद अब हान जून उसकी जिंदगी से पूरी तरह जा चुका है। इन महीनों में दोनों के दिलों में एक गहरी कश्मकश चल रही थी। यूं ही के लिए हर दिन एक संघर्ष था, जहां वह खुद को संभालने की कोशिश करती। वहीं हान जून भी अपनी सफलता के बीच खुद को अधूरा महसूस करता। खामोशी के इन दिनों ने उनके रिश्ते को एक मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। उनके बीच की दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, बल्कि अब भावनात्मक भी हो चुकी थी। लेकिन इस खामोशी के बीच दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं यह उम्मीद भी थी कि शायद एक दिन यह सब बदल जाएगा। उस दिन सुबह हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। यूं ही अपनी चाय के कप के साथ अपने स्टूडियो में बैठी थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह हर दिन की तरह डाकिया के आने का इंतजार कर रही थी। महीनों से उसे हान जून का कोई पत्र नहीं मिला था। उसने अब उम्मीद करना लगभग छोड़ दिया था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटी सी आस बची थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। यूं ही ने धीमे कदमों से दरवाजा खोला। जब डाकिया ने उसे एक मोटा सा लिफाफा थमाया तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लिफाफे पर हान जून की लिखावट देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह जल्दी से स्टूडियो में वापस आई और कांपते हाथों से लिफाफा खोला। पत्र लंबा था,
जैसे महीनों की खामोशी को तोड़ने की कोशिश की गई हो। उसने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय यूही, सबसे पहले मुझे माफ करना। इतने दिनों तक मैं तुमसे कुछ भी कह नहीं पाया। मैंने तुम्हारे दिल को तकलीफ दी और इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यकीन मानो, मेरी खामोशी का मतलब यह नहीं था कि मैंने तुम्हें भुला दिया। तुम हर पल मेरे दिल में थी, मेरी हर सांस में और मेरी हर धुन में। पत्र के इन शब्दों ने यूं ही के आंसुओं को रोकना मुश्किल कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी। हान जून ने आगे लिखा था, यहाँ का जीवन बहुत व्यस्त रहा और मैं खुद को खोता जा रहा था। लेकिन हर बार जब मैं अपने संगीत पर काम करता तो तुम्हारी यादें मुझे संभाल लेती। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें, तुम्हारी पेंटिंग्स, ये सब मेरी प्रेरणा बनी रहीं। मैंने जितनी भी नई धुनें बनाई वे तुम्हारे बिना अधूरी होती। उसने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया है और उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। उसने यह भी बताया कि उसे यह समझने में समय लग गया कि उसके लिए क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है। यूं ही मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया। मैं जानता हूं कि मेरी खामोशी ने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन मैं यह वादा करता हूं कि अब मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं कि हमारे बीच की दूरी आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसे मिलकर पार करें। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पत्र के अंत में उसने लिखा, मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। जब तक वह दिन नहीं आता, मेरे हर पत्र को मेरे दिल की धड़कन समझना और यह जान लेना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। पत्र पढ़ने के बाद यूं ही की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में दर्द नहीं था, ये खुशी और सुकून के आंसू थे। उसकी मुस्कान अब वापस लौट आई थी। उसने पत्र को अपने दिल से लगाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जान गई थी कि उनका प्यार अब भी जिंदा है और यह पत्र उस खामोशी को तोड़ने वाला मोड़ था जिसने उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। यूं ही ने खुद से वादा किया कि वह इस प्यार को कभी टूटने नहीं देगी। यूं ही ने जब हान जून का पत्र पढ़ा तो उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उस पत्र में हान जून ने लिखा था कि वह जल्द ही सियोल लौटने वाला है और उसने वादा किया कि अब वह उनके रिश्ते को अपनी प्राथमिकता बनाएगा। यह शब्द यूं ही के लिए जैसे उन महीनों की तन्हाई और दर्द का मरहम बन गए। मैं वापस आ रहा हूं यूं ही, और इस बार मैं तुम्हारे बिना जीने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें इंतजार कराया, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हारे पास जल्द ही हूं। हान जून के इन शब्दों ने यूं ही के चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान ला दी। वह तुरंत अपने स्टूडियो की मेज पर बैठ गई और कागज कलम निकालकर जवाब लिखने लगी। उसके मन में हजारों भावनाएं उमड़ रही थीं, खुशी, सुकून और हल्का सा डर। लेकिन उसने अपनी भावनाओं को कागज पर उतारना शुरू किया। प्रिय हान जून, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे एक लंबे समय के बाद कोई मीठी धुन सुनने को मिली हो। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। यह सच है कि तुम्हारी खामोशी ने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि तुमने अपने दिल की बात मुझसे साझा की। मैं भी यह मानती हूँ कि हमने एक दूसरे के बिना जीने की कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। शायद हमारा प्यार इतना गहरा है कि इसे भुलाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी और मैं चाहती हूं कि हम अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दें। तुम्हारी यूं ही। पत्र लिखने के बाद उसने उसे बड़े प्यार से मोड़ा और एक लिफाफे में डाल दिया। डाक भेजने के बाद वह अपनी खिड़की के पास बैठ गई। बाहर के मौसम में हल्की ठंड थी, लेकिन उसके दिल में गर्मजोशी थी। उसे अब एक नई उम्मीद और विश्वास महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ हान जून भी सियोल लौटने की तैयारियों में जुटा हुआ था। उसने खुद से वादा किया था कि वह अब यूं ही के साथ हर पल बिताएगा और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। उसने सोचा कि जब वह यूं ही से मिलेगा तो सबसे पहले उससे माफी मांगेगा और उसे बताएगा कि वह अब उसके बिना नहीं रह सकता। यूं ही ने आने वाले दिनों में अपने स्टूडियो को सजाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि जब हान जून आएगा तो वह उसे अपनी नई पेंटिंग्स दिखाएगी, जिनमें उसने अपनी भावनाओं को कैद किया था।
उसने खुद को उस पल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया जब वह दोनों फिर से मिलेंगे। उनके रिश्ते के इस नए मोड़ ने दोनों को एक नई दिशा दी। हान जून के लौटने की खबर ने यूं ही के दिल में सुकून और खुशी भर दी थी। वह जान गई थी कि कभी कभी दूरियां रिश्तों को कमजोर नहीं करती, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाती हैं। अब दोनों के लिए यह समय था कि वे अपने प्यार को फिर से संजोएं और उसे एक और मौका दें। दोनों अपने अपने तरीके से इस मुलाकात को खास बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका प्यार, जो एक वक्त अधूरा सा लग रहा था, अब नई उम्मीद और नए वादों के साथ तैयार था। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सियोल की गलियों में हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। उसी आर्ट गैलरी के बाहर, जहां यूही और हान जून पहली बार मिले थे, यूही खड़ी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का कोट पहना हुआ था और उसके हाथों में गर्म चाय का कप था, लेकिन उसकी आंखें बार बार गैलरी के दरवाजे की तरफ जा रही थीं। वहां खड़े खड़े उसे कई पुरानी बातें याद आने लगीं। पहली मुलाकात, उनकी पहली मुस्कान और वे पल जब उन्होंने अपनी कला और सपनों को साझा किया था। ये वही जगह थी जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, और आज इतने महीनों की दूरी के बाद वे फिर से यहीं मिल रहे थे। थोड़ी ही देर में गैलरी का दरवाजा खुला। हान जून ने अंदर कदम रखा। उसने एक काले रंग का कोट पहना हुआ था और उसके कंधे पर एक बैग था। उसकी नजरें सीधे यूही पर पड़ी। दोनों की आंखें मिलीं और कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। हान जून ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाए। यूही की आंखों में खुशी और हल्की नमी थी। वह भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। महीनों की खामोशी और दूरी आज इस पल में सिमट गई थी। यूं ही हान जून ने उसका नाम लिया और उसका स्वर उतना ही कोमल था जितना वह याद करती थी। हान जून, उसने जवाब दिया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखे बिना कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में वह सब कुछ था जो उन्होंने पिछले महीनों में अपने पत्रों के जरिए कहा था। यह वह पल था जिसका दोनों ने बेसब्री से इंतजार किया था। तुम्हें यहां देखना, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ फिर से सही हो गया हो, हान जून ने कहा। और तुम्हें यहां देखना, यह मेरे दिल को सुकून दे रहा है, यूही ने जवाब दिया। दोनों गैलरी के अंदर चले गए। हान जून ने देखा कि गैलरी में यूही की नई पेंटिंग्स लगी हुई थीं। उनमें से कई पेंटिंग्स में उनकी साझा यादें कैद थीं। एक पेंटिंग में वे दोनों एक झील के किनारे थे, दूसरी में वह मूसलाधार बारिश के नीचे खड़ी थी, जो उनके आखिरी विदाई के दिन की याद दिला रही थी। तुम्हारी पेंटिंग्स, ये तो हमारी कहानी है, हान जून ने धीरे से कहा। हाँ, मैं इन्हें तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कर रही थी, यूही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हान जून ने अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटा म्यूजिक प्लेयर निकाला। उसने यूही को दिया और कहा, ये मेरी नई धुनें हैं, हर एक में तुम हो, तुम्हारी यादें हैं। यूही ने म्यूजिक प्लेयर लिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। तुमने वाकई मुझे अपनी कला में शामिल किया, मैं बहुत खुश हूं। दोनों ने एक दूसरे की कला और भावनाओं को समझा। आज उनका मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का था, जो दूरी और समय के बावजूद जुड़ी रहीं। यह मुलाकात उनकी नई शुरुआत का संकेत थी। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने रिश्ते को कभी अधूरा नहीं रहने देंगे। गैलरी के अंदर उनकी मुस्कान और बातचीत के साथ उनका प्यार फिर से खिल उठा था। गैलरी की उस मुलाकात के बाद यूही और हान जून ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनकी कला और संगीत के जरिए भी बोलता था। दोनों ने तय किया कि वे अपनी प्रतिभाओं को मिलाकर कुछ नया और खास बनाएंगे। एक दिन सियोल के एक छोटे कैफे में बैठकर दोनों ने इस नए अध्याय की शुरुआत पर बात की। यूही ने कहा, हमारी कला और संगीत में जो भावनाएं हैं, वे दुनिया के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए। अगर हम इसे एक साथ करें तो यह और भी खास होगा। हान जून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी धुनें तुम्हारी पेंटिंग्स की कहानियों को बयान करें। यह मौका हमें हमारे प्यार को और मजबूत करेगा। उन्होंने तय किया कि वे एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे, जिसमें यूही की पेंटिंग्स और हान जून की धुनें एक साथ होंगी। यूही ने अपनी पेंटिंग्स में उन सभी यादों और भावनाओं को कैद किया
जो उन्होंने हानजून के साथ साझा की थीं। दूसरी तरफ हानजून ने ऐसी धुनें तैयार की जो उनकी यात्रा, उनकी दूरी और उनके फिर से मिलने की कहानी कहती थी। दोनों ने मिलकर इस प्रदर्शनी को प्यार की धुनें और रंग नाम दिया। सियोल के सबसे बड़े आर्ट सेंटर में प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। जब लोग वहां आए तो उन्होंने देखा कि हर पेंटिंग के साथ एक विशेष धुन चल रही थी, जो उस पेंटिंग की भावना को और गहराई देती थी। एक पेंटिंग में यूं ही ने बर्फीली सुबह में खड़े दो लोगों को दिखाया था, जो हाथों में एक पत्र पकड़े हुए थे। इस पेंटिंग के साथ हानजून की एक धीमी और सुकून भरी धुन बज रही थी, जो उनकी विदाई और खामोशी की कहानी बयान कर रही थी। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। हर कोई कह रहा था कि उन्होंने ऐसा अद्भुत तालमेल पहले कभी नहीं देखा। यह केवल कला और संगीत का संगम नहीं था, बल्कि यह दो दिलों की कहानी थी। प्रदर्शनी के आखिरी दिन यूं ही और हानजून मंच पर आए और दर्शकों को धन्यवाद दिया। हानजून ने कहा, यह प्रदर्शनी सिर्फ हमारी कला का प्रदर्शन नहीं है, यह हमारी कहानी है, हमारे प्यार की कहानी, जो हर दूरी, हर खामोशी और हर बाधा को पार कर गई। दर्शकों ने तालियों की गूंज से उनकी भावनाओं को सराहा, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि यूं ही और हानजून को अब एहसास हो चुका था कि उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। उस रात जब वे प्रदर्शनी के बाद सियोल की शांत सड़कों पर टहल रहे थे, यूं ही ने कहा, अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्यार हमेशा अधूरा था, लेकिन अब नहीं, हमने इसे पूरा कर दिया है। हानजून ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और यह सिर्फ शुरुआत है। आगे की यात्रा में हम हर कहानी को एक नई धुन और नए रंग देंगे। उनकी कहानी अब सिर्फ पत्रों तक सीमित नहीं थी, अब यह उनके साझा सपनों, उनकी कला और उनके संगीत की थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार हर दूरी और बाधा को पार कर सकता है। प्यार का यह नया अध्याय उम्मीद, सुकून और अनगिनत संभावनाओं से भरा था। उनके दिलों में अब कोई अधूरापन नहीं था, सिर्फ प्यार और नई जिंदगी की उम्मीद थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें